दोस्तों नमस्कार। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को करारा जवाब मिला है। जी हां, ये जवाब शार्दुल ठाकुर की तरफ से आया है, जो पूरी व्यवस्था है उसकी तरफ से आया है। दरअसल हुआ कुछ यूं है, कहानी कुछ इस तरह से, कहानी में ट्विस्ट आया जब कुछ खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेलने से बच रहे थे। कोई बहाना कर रहा था, कोई निजी कारण बता रहा था, कोई कुछ अन्य कारण, कोई चोटिल होने को एक कारण बता रहा था। ऐसे समय में जय शाह साहब ने एक फरमान जारी किया कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी हैं बीसीसीआई के, उनको रणजी ट्रॉफी में खेलना यानी घरेलू क्रिकेट में खेलना अनिवार्य कर दिया गया। और बार बार इतला की गई, बार बार समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद कुछ खिलाड़ी नहीं माने। आपने ईशान किशन को देखा, आपने श्रेयस अय्यर को देखा। श्रेयस अय्यर अब हालांकि सेमीफाइनल में खेले हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन इससे पहले जो है क्वार्टर फाइनल तक वो कोई भी मैच नहीं खेले। यहां तक कि उन्होंने झूठ भी बोला, ये भी कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं क्योंकि मेरी जो पीठ है उसमें खिंचाव है, मांसपेशियों में खिंचाव है, जबकि उनको क्लियर कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं है। और जो नलिन पटेल हैं, जो बीसीसीआई के जो एनसीए के जो से जुड़े हुए मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंस के प्रमुख है, उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी तरह से फिट है और उनको फिटनेस का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। इसी तरीके से पता चला कि ईशान किशन वहां से ये तो श्रेयस अय्यर की कहानी हुई, ईशान किशन की कहानी भी कुछ इससे मिलती जुलती है। निजी कारण बताकर वो पांड्या ब्रदर्स के साथ प्रैक्टिस करने लग गए। लेकिन अब शार्दुल ठाकुर ने जो मामला उठाया है, ये बहुत ही विचित्र है और ये कई तरह की बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई 2 सीजन लगातार रणजी ट्रॉफी खेल लेगा तो वो पूरी तरह से किसी लायक नहीं रहेगा, वो इंजर्ड हो जाएगा, उसको ये सब परेशानियां हो जाएंगी। दरअसल इतना हेक्टिक शेड्यूल है रणजी ट्रॉफी का कि उसमें खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो भी प्रभावित होता है, खिलाड़ी थककर चूर भी हो जाता है। उसके बाद यदि उसे अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट मिलती है और कहा जाता है कि अब आपको अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट के तहत टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो वो थका हारा जो है भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करता है, उससे उसका प्रदर्शन जो है उसमें गिरावट होने की संभावना है। दरअसल आईपीएल की वजह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सेशन है वो बहुत ही छोटा कर दिया गया है और उसकी वजह से 2 रणजी ट्रॉफी मैचों के बीच में मैच कई बार 2 दिन का गैप होता है, कई बार 3 दिन का गैप होता है, जबकि कायदे से कम 4 दिन का गैप होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से। इसी तरह से वनडे के जो मैचेस हैं उसमें 3 दिन का गैप होना चाहिए। T20 के मैचेस हैं, वहां 2 दिन का गैप कम से कम होना चाहिए, लेकिन यहां लगातार मैचेस होते हैं। T20 का तो आलम यह है कि अक्टूबर में उसका सीजन शुरू होता है, उससे पहले उसको शुरू इसलिए नहीं किया जाता कि भाई वो उससे पहले रेनी सीजन होता है। लेकिन अब सवाल है, रेनी सीजन या मानसून पूरे देश में एक साथ नहीं होता, अलग अलग समय में होता है। तो ऐसी स्थिति में आप मानसून को ध्यान में रखते हुए अपना कार्यक्रम बना सकते हैं, जहां पर मानसून नहीं है वहां पर मैचेस करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस समस्या के निदान के लिए काफी हैं। लेकिन यहां स्थिति यह है कि 7 जो लीग मैच खेलने हैं वो आपको 7 हफ्ते के अंदर ही खेलने हैं। उसके बाद आपको जो नॉकआउट मैचेस हैं वो अलग से खेलने हैं। मुंबई के साथ यही कुछ हुआ है। जो शार्दुल ठाकुर ने जो कुछ बयान किया है वो इसी कहानी को बयान करता है। इसी तरीके से शार्दुल ठाकुर ने जो कुछ कहा, उससे पहले मनोज तिवारी भी ये सारी बातें कह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से या ओवरऑल क्रिकेट से जो है रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कई ऐसी बातें भी रेखांकित की है, ऐसी बातें भी उजागर की हैं जिनका हल निकलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा डोप टेस्ट होता है, अंपायर का डोप टेस्ट क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमने कई बार देखा है जब मैच में अंपायर पर खुमारी दिखाई देती है और हम मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें नींद आ रही है, वो कहते हैं भाई रात का असर है ये, यानी रात को जो कुछ ड्रिंक किया है उसका असर सुबह तक दिखाई देता है। उन्होंने कई ऐसे बुनियादी सवाल भी उठाए हैं। खैर वो मुद्दा एक अलग है, लेकिन ये मुद्दा अलग है। ये जय शाह साहब ने जो अभी एक तुगलकी फरमान जारी किया है, या तो वो सब पर लागू हो, लेकिन हालांकि जो पूर्व क्रिकेटर हैं, चाहे वो कपिल देव से लेकर तमाम दिग्गजों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ियों को खेलना चाहिए, लेकिन इतना हेक्टिक शेड्यूल होगा तो खिलाड़ी क्या थककर चूर नहीं हो जाएंगे? ये सवाल उठाया है शार्दुल ठाकुर ने और बहुत वाजिब सवाल उठाया है। अब इसका जवाब उन्हें देना ही होगा कि आखिरकार जय शाह साहब ने जो कुछ किया, जो कुछ कहा, वो कितना व्यवहारिक है
उस पर कोई ना कोई आकलन किया जाना या कोई ना कोई किसी राय पर, निश्चित राय पर पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उनसे बेहतर क्या वहां के हालात के बारे में कोई नहीं जानता। तो मुझे लगता है जय शाह साहब इस पर विचार करेंगे और सभी खिलाड़ियों को एक ही तराजू पर तोलेंगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।